हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ और लास्ट पार्ट। तो देखिए बेटा, इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है और हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे हमने लास्ट 3 पार्ट्स किए हैं वैसे ही हम इसको करेंगे। इसे भी हम कैसे करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। तो पहले ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके हम इसका एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और उस फैक्टर से फिर हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे और फिर नेक्स्ट 2 फैक्टर्स जो है वो हम इसके फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था बेटा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप x की वैल्यू 1 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये सभी आपके किस में है, प्लस में है। और जब सभी प्लस में है तो अगर मैं x की वैल्यू भी प्लस में ले लूंगी तो कुछ भी हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो हमें पहले से ही पता है यहाँ पर कि कटेगा नहीं, तो जीरो आने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपके क्या है, 2 आपके माइनस में है और 2 आपके किस में है, प्लस में है। तो यहाँ भी हम क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2 1 माइनस 1। ओके, देखिए अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा ऐसे कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम सोल्व करेंगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर हम क्या पुट करें कि ताकि ये जो है वो इसकी क्या बन जाए, जीरो बन जाए, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स प्रैक्टिस ही मांगता है आपकी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 1 का क्यूब क्या है आपका 1, 1 का स्क्वायर क्या आया 1, माइनस 2 और 1 की मल्टीप्लाई की -2 -1। देखिए यहाँ क्या आ गया, 2 और 1 की मल्टीप्लाई की 2 प्लस 1 -2 -1। वही करो, पहले दोनों प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो। 2 + 1 क्या आ गया आपका 3, -2 और -1 दोनों माइनस माइनस वाले भी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। दोनों या तीनों जितने भी हो वो भी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 2 और 1 आपने प्लस किया तो क्या आया बेटा, 3 आया, और साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि आपने माइनस वालों को प्लस किया। अब 3 - 3 आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 है, वो क्या हो गई, इस पोलिनोमियल की जीरो हो गई। सो x इज इक्वल टू 1 अगर जीरो है तो हम क्या करते हैं, साइन हम इधर ले जाके ऑपोजिट कर देते हैं। तो x - 1 क्या हो गया, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2y³ प्लस y² -2y -1। x - 1 अब इसका फैक्टर हो गया। इट मीन्स जो x - 1 है वो इस गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मीन्स इससे डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम डिवाइड कर लेते हैं x - 1, तो क्या आ गया यहाँ पर 2y³ प्लस y² -2y -1। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, साइन दोनों के सेम है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। स्टार्टिंग में प्लस हम लगाते नहीं है। फिर आगे आएंगे हम इसके कोफिशिएंट पे, x का कोफिशिएंट 1, इसका क्या है 2, तो 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 2 जा 2। अब क्या करना होता है हमें, और सॉरी यहाँ पर आपको y लिखना था बेटा, मैंने आपको बाय मिस्टेक यहाँ पर x लिख दिया, वही है बेटा, इसलिए y इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या आएगा, y - 1 आएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, y - 1। अब देखिए यहाँ पर y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 1, 3 - 1 किया आपने 2 आ गया, तो क्या आ गया, y² आ गया। ओके, तो अब क्या होगा, y और y -1 की 2y² से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 2y² से y से किया तो क्या आ गया, 2y³ -1 की 2y² से किया तो क्या आ गया, -2y²। अब क्या करेंगे, इन टू टर्म्स में से इन टू टर्म्स को माइनस, उसके लिए जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी एज यूजुअल, जैसे कि होती थी कैंसिल। अब देखिए ये क्या है, प्लस का y², ये प्लस का 2y², दोनों में बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 1 आपका क्या आ जाएगा, 3y²। दोनों के साइन है प्लस, तो इसका साइन भी क्या होना चाहिए, प्लस, जो कि हम आगे लगाएंगे नहीं। अब जो बाकी 2 टर्म्स बच गई हैं उनको भी नीचे उतार लो, -2y -1। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 1 है यहाँ पर, यहाँ 3 है, तो 1 3 जा 3, डिवाइड कर दिया। यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 1, माइनस किया, 2 - 1 1, तो y की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब 3y है, 3y की y - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y²। अब -1 से 3y की करेंगे तो -3y।
सेम प्रोसीजर, साइन इनके चेंज करेंगे, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। तो अब देखिए यहाँ पर ये -2y है, ये +3y है, दोनों के साइन बेटा अलग अलग हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस। 3 में से 2 आपने माइनस किया, 1 आया। सब जगह आप देख सकते हैं जहाँ भी कोफिशिएंट 1 होता है वो लिखा नहीं जाता, तो इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, सीधा इनके पीछे जो वेरिएबल है वो हम लिख देंगे y। साइन कौन सा आएगा बेटा, जो दोनों में से बड़ा होगा, दोनों में से बड़ा 3 है, और 3 का कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, जिसे हमें लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस क्या आ गया, 1। अब देखिए ये प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 1 जा 1, यहाँ भी क्या आएगा, 1, जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y की पावर 1, y की पावर 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, तो y की पावर 0 आ गई, y की पावर 0 भी क्या होता है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो कोफिशिएंट था उसका भी 1 आ रहा था, फिर आगे जो वेरिएबल आया उसका भी 1 आ रहा है, तो 1 × 1 क्या आ गया, यहाँ पर 1 नहीं आ गया। अब 1 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, y-1। ऐसे ना करके सीधा आप ये भी देख सकते हो, देखो यहाँ भी y-1, यहाँ भी y-1 है, तो किस पर जाने वाला है, ये 1 पर ही जाएगा। फिर भी मैंने आपको वो सारा प्रोसेस इसीलिए बता दिया ताकि आपको ये स्टेप जो है वो लर्न हो जाए कि हमें कैसे कैसे करना होता है। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0। तो जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपकी, इसको इस तरह से लिख देंगे, सो 2y³ + y² - 2y - 1 इज इक्वल टू y-1 और 2y² + 3y + 1। जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी आपकी, ये इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है इसको हमें फैक्टराइज करना है। हम लिखेंगे हेयर 2y² + 3y + 1, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए क्या होगा, वही सेम प्रोसीजर, 2 की आप 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो आपको कोई भी दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2y और प्लस करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या है आपके, 2 और 1 ही है, 2 1 जा 2, और 2 में 1 को प्लस करो तो 3 भी आपका आता है। तो 2y², 2y प्लस क्या आएगा, y प्लस क्या आएगा, 1, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर आगे हमें क्या लेना है, 1 लेना है यहाँ पर हमें, तो 1 और पीछे वेरिएबल तो हम लेते ही हैं, जैसे यहाँ पर 2 था आपका तो पीछे वेरिएबल लेते हैं 2y, यहाँ पर 1 लेना है तो पीछे क्या आएगा, y, तो ये 1y है, जो हम 1 हम लिखते नहीं होते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों के साइन लगाने, इसका बाई चांस लग गया गलती से, अब हमें इन दोनों के साइन लगाने। देखिए वो उसके लिए एक तो ये साइन देखना है, एक ये साइन देखना है। क्या बोला है, प्लस करने पर आना चाहिए। कोई भी दो नंबर्स का प्लस होते हैं जब दोनों का साइन कैसा हो, या तो प्लस का हो या माइनस का हो। अब ये देखने के लिए कि दोनों का साइन प्लस का होगा या माइनस का, उसके लिए हम इस साइन पर जाएंगे। ये क्या है आपका प्लस, तो दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, 2 और 2, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ गया, और वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन आती है, यानी कि y जो है वो कॉमन आ गया। 2y कॉमन आया तो यहाँ से आपका क्या बचा, y, क्योंकि 2 बाहर निकल गया था। y की पावर 2 है या y की पावर 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो y की पावर क्या आ गई, 1। 2y तो आपका पूरा ही बेटा बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बच गया आपका, 1 प्लस y + 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा देखो, तो क्या कॉमन लिखेंगे, सिर्फ हम 1 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, y + 1। अब 1 ही जब बाहर निकालना है तो अंदर वाले वैसे के वैसे। तो अब देखिए इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया आपका, y + 1। तो यहाँ पर क्या बच गया, इधर बच गया आपका 2y, और इधर क्या बच गया, +1। तो ये आ गए हमारे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर आ गए। बस अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम 1 नेम दे देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे पुट इन 1, 1 में पुट कर दो इसको। तो ये जो हमारी पोलिनोमियल दी हुई है क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हो जाएगी हमारी फैक्टराइज। 2y³ + y² - 2y - 1, y - 1, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2y + 1, और एक फैक्टर जो रह गया y + 1। ये मैंने इसीलिए लिखा है कि आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ज़रूरी नहीं है कि y + 1 पहले आया तो अब इसको पहले लिखो, ऐसे भी आपका ठीक है। और जो ये वाली क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है, ये भी आपकी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगी। तो आइए शॉर्टकट मेथड से भी कर लेते हैं हम इसको। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, 2y³ y²
-2y-1। इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वेयर कॉमन आ गया इनमें, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बचा 2y+1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया -1। तो यहाँ क्या बचा आपका 2y+1। अब इस पूरे में से इस पूरे में देखो कॉमन निकल रहा है ना हमारा, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया। और यही इसकी शर्त होती है ये मेथड अप्लाई होने की कि ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो 2y+1 दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा y², यहाँ क्या बचा -1। देखिए ये हो गए इसके फैक्टर। लेकिन देखिए ये जो मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट मेथड से करवाया था, वहाँ पर भी आपकी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी, a+b a-b। ये आपका किसके बराबर होता है, a² - b²। यही यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि देखो जो ये y² है -1 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर। देखो जैसे ये है y² - 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, y² - 1 का स्क्वायर। अब इसका कंपैरिजन इससे करो आप, यहाँ पर a की प्लेस पर तो देखो यहाँ पर क्या है y है, a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर y, और जो b है b के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो बस अब देखो ये वाला पार्ट तो हमें दिया हुआ है इसके अंदर, यही है देखो y² - 1 यानी कि y² - 1 का स्क्वायर a² - b², ये हमें दिया हुआ है। इसमें इसको चेंज कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए a के प्लेस पर पहले ये तो एज इट इज लिख लो 2y+1। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है a के प्लेस पर क्या है y है, तो a के प्लेस पर क्या आ जाएगा y, फिर आगे प्लस आता है, फिर क्या आता है b के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 1 है, तो y+1। उसी तरह यहाँ पर y-1, a- b की जगह क्या आ जाएगा y-1। तो ये हो गए इसके फैक्टर। देखो यहाँ पर भी यही आ रहे थे 2y+1 y+1 -1, 2y+1 y+1 y-1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए बेटा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए, अगर नहीं भी हैं आपको पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए।